दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है शुद्धि के पूरे देश के क्लिनिक में। हम जाके देख रहे हैं कि कैसी वहाँ व्यवस्था है और किस तरह डॉक्टर वहाँ इलाज करते हैं। आज मैं शुद्धि के प्रशांत विहार दिल्ली के क्लिनिक पे पहुंचा हूं और मैंने सुना है कि यहाँ डॉक्टर मोनिका हैं जो पेशेंट्स का इलाज करती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुकी हैं। ऊपर सेकंड फ्लोर पे हमें जाना है, आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा और किस किस बीमारी का यहाँ इलाज किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। चलो चलते हैं एक बारी प्रशांत विहार के क्लिनिक पर। दोस्तों, अब ये हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है। जो क्लिनिक है वो ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर आपको लेके जाएंगे और किस तरह से आयुर्वेदा पत्ती के द्वारा इलाज किया जाता है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपको जब आना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से आपको सेकंड फ्लोर पर जाना है, क्योंकि क्लिनिक जो है हमारा सेकंड फ्लोर पर है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, शुद्धि के क्लिनिक वैसे तो पूरे देश में ही है, लेकिन दिल्ली के प्रशांत विहार के क्लिनिक में मैं आपको लेके आया हूँ। डॉक्टर मोनिका है यहाँ पे, मोनिका सिंह, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। मैम को मैंने फ़ोन कर दिया था, मैम यहीं खड़ी हैं और पूछूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। अगर मैं बात करूं आज के समय में खान पान की वजह से, आहार विहार की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे मैसेंजर पे हमें भी मैसेज आते रहते हैं कि हमें डॉक्टर का परामर्श लेना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें दिक्कत क्या हो रही है, क्या समस्या सामने आ रही है। अगर बात करूं गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की, लीवर की समस्या की, किडनी की समस्या की, मेरे साथ डॉक्टर मोनिका सिंह मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज इंडिया पे स्वागत है। मैम, हम वैसे तो शुद्धि के आमतौर पर सभी हॉस्पिटल्स में घूमे हैं, वहाँ जाके हमने डॉक्टर से अपने फॉलोवर्स को रूबरू करवाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर प्रशांत विहार में किस किस बीमारी का इलाज होता है, क्या यहाँ पेशेंट्स को एडमिट भी किया जाता है और किस किस बीमारियों का अब तक सफल इलाज आपके द्वारा किया गया। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि हम पहले प्रशांत विहार गए थे और वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं यहाँ आके कि हमारा सफल इलाज हुआ है। तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। सर, बेसिकली यहाँ पे पेशेंट जो आते हैं लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, सोराइसिस, जितनी भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर है, बड़ी से बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पेशेंट यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम 3 तरीके से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले हम निदान परिवर्जन करते हैं, मीन्स किसी भी रोग का कारण क्या है, कारण पे हमें काम करना है, रूट पे काम करना है। ना कि कोई पेशेंट आया स्किन के लिए, अच्छा सोराइसिस हो रहा है तो हम डायरेक्ट दवाई दे देंगे, नहीं। सबसे पहले हमें रूट देखना है कि उसको कारण है क्या, क्यों हो रहा है। दूसरा हमारा रहता है सर आहार और विहार, कि दिनचर्या को पेशेंट की ठीक करना, कि किस समय पेशेंट सो रहा है, किस समय पेशेंट जग रहा है, क्या वो खा रहा है। हम पेशेंट को अच्छे से प्रॉपर डाइट बताते हैं। फिर हम शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा बेसिकली क्या होती है कि जब ऐसे रोग जो मेडिसिनल ठीक करे जा सकते हैं तो हम उसको शमन चिकित्सा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो 1-1, 2-2 साल से पेशेंट बहुत हॉस्पिटलों से ट्रीटमेंट लेके आ चुका है, तभी भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको शोधन चिकित्सा देते हैं। शोधन चिकित्सा में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, जिसमें हम पंचकर्मा का के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले वमन, विरेचन, नस्यम, अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती, इन 5 कर्मों के बारे में बताया गया है। तो जो वमन विरेचन है वो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का कराया जाता है। मैम एक वर्ड आपने अभी यूज़ किया, डिटॉक्सिफिकेशन। अगर मैं बात करूं, ये वर्ड आजकल कल्चरल बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग कहते भी हैं कि मैं बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। एक्चुअल में डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड की अगर मैं बात करूँ, आयुर्वेदा में इसको क्या कहा गया है और ये कैसे होता है? ये सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो सप्त धातुओं की बनी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हम बिल्कुल जब रूट से बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इसमें हम वमन और विरेचन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जैसे वमन हम वसंत में करा सकते हैं, जो कफ दोष को कम करने के लिए होता है। विरेचन बेसिकली हम पित्त दोष के लिए हम करते हैं। अब जैसे वर्षा ऋतु चल रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अनुवासन और अस्थापन बस्ती। इससे क्या है कि रूट से पेशेंट के प्रॉपर क्लिनजिंग हम कराते हैं यहाँ पे। बाकी है नस्यम हम पेशेंट के जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को अस्थमा है या साइनोसाइटिस है उस केस में, या बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं पेशेंट के, हेडेक है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी हम नस्यम कराते हैं। बाकी है हमारा रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी हम यहाँ पे कराते हैं सर। और वो किस लिए कराते हैं, किसी पेशेंट को वेरिकोज वेन बन रहा है, एक्जिमा बन रहा है, पेशेंट को बाल झड़ रहे हैं, पेशेंट के फेस पे एक्ने है पेशेंट को, उसके लिए
लिए हम रक्त मोक्षण कराया जाता है। फिर आता है हम यहाँ पे कपिंग थेरेपी, जिसे हम आयुर्वेद में अलाबू बोलते हैं, तो वो चिकित्सा भी यहाँ पे कराई जाती है। जैसे जो पेशेंट बहुत जिम करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, लोअर बैक में पेशेंट को देखा गया है जब जो जिम करते हैं, तो उनके लिए भी टॉक्सिन्स रिमूव कराने के लिए भी, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम अलाबू या आप कह सकते हो कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मैं आपको प्रशांत विहार शुद्धि के हॉस्पिटल लेके आया था। आप पीछे देख सकते हैं पंचकर्मा का एरिया है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप भी इसके आसपास के क्षेत्र में, अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप प्रशांत विहार के आसपास हैं, तो आप आके पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बॉडी डिटॉक्स करवा सकते हैं। डे केयर की यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही काबिल डॉक्टर मोनिका द्वारा आपका उपचार किया जाएगा, जो लंबे समय से इस फील्ड में है और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। पेशेंट्स की बात करूँ तो हर पेशेंट यही बोलता है कि इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। एक बात तो, जो भी डॉक्टर बात कहता है उसको लागू जरूर करें। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको अपनी दिनचर्या में लागू नहीं कर रहे। हेल्थ नॉलेज इंडिया के सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।